हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। होप है आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, ये कोरोना वायरस की महामारी से बचे हुए होंगे, क्योंकि हमें इससे बच के रहने में ही हमारी भलाई है। तो हम सब, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, हम सबको इससे बचकर ही रहना है। तो कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी बीमारी है जो कि ये तो बार बार टीवी पे आ ही रहा है कि इससे मतलब जो इनका बचाव है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक दूसरे से दूर रहकर बात करें, एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल भी पास नहीं बैठें। तो बच्चे, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपना बचाव करके रखें और एक बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ बिना दिखे वार करें उसका बचाव भी नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि अगर घर के बाहर बमबारी हो रही है या कोई गोलियां चल रही हैं या दुश्मनों ने वार किया है तो हम डर के मारे, हमें आवाज़ आएगी लेकिन हम डर के मारे घर से बाहर नहीं जाएंगे कि बाहर आवाज़ है, कुछ गलत हो रहा है, और चुपचाप करके घर पर बैठे रहेंगे। परंतु अब जो दुश्मन हमारे घर के बाहर है, बस वो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु उसका वार बेइलाज है। इस स्थिति को समझें, अपनी और अपने परिवार का, मम्मी पापा का भी ध्यान रखें और अपना कर्तव्य समझें कि मैंने घर से बाहर नहीं जाना है और मैंने अपने आप का बचाव करना है और अपने मम्मी पापा का, अपने बहन भाइयों का भी बचाव करना है। तो हाँ जी बच्चे, हमने 16 अप्रैल को चैप्टर नंबर 3 रीड किया था, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, और साथ में उसका बुक वर्क क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए थे। तो बच्चे, आज जो हमारा काम है वो है रिवीजन, चैप्टर नंबर 3 की फुल रिवीजन। अब मैं आपको पूरा चैप्टर रीड नहीं करवाऊंगी, हाँ छोटी सी समरी बताऊंगी ज़रूर आपको कि इसके अंदर क्या है। इसका चैप्टर का नाम है होनहार बिरवान के होत चीखने पात। तो कहने का अर्थ यही है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। तो इस कहानी में चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि उसको बचपन से ही राजा बनने का शौक था। वो बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। उनको ऐसे उनके अंदर लीडरशिप थी। लीडरशिप की क्वालिटी बच्चों में होती है और उस क्वालिटी से ही पता चलता है कि बच्चा कितना प्रतिभाशाली है, कि बच्चा ये बनेगा, बच्चा वो बनेगा। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। और वो क्या चीज़ है कि सारे बच्चे मिलकर राजा राजा का खेल खेल रहे थे, जिसके अंदर 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त एक राजा बना बैठा था और बाकी उसके जो सारे दोस्त थे वो सारे उसके मंत्री बने हुए थे। तो जो राजा है तो उसके राजे का क्या ड्यूटी होती है, क्या कर्तव्य होता है कि वो ये चाहता है कि उसकी जो प्रजा है वो सुखी रहे, उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई अभाव ना हो। हालांकि सारे राजा ऐसे नहीं होते, लेकिन जो चंद्रगुप्त का था वो उसका ऐसा सोचना था कि मेरे राज्य में जो प्रजा है वो सुखी रहे। तो इस तरीके के वो आपस में खेल खेल रहे थे और खेल खेलते खेलते उस मंत्री को वो आदेश भी इस टाइप से देता है कि मगध का शासन अब मेरे हाथों में आ गया है, मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए, कि कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो इस तरीके से वो नाटक खेलते खेलते दूर से उनको एक ब्राह्मण चाणक्य वो उसको देख रहा था और वो बच्चों का खेल देखकर बहुत खुश हो रहा था और मन ही मन वो चंद्रगुप्त को शासक बनने का आशीर्वाद दे रहा था। बच्चों का मन नहीं था कि खेल समाप्त हो, लेकिन जब चंद्रगुप्त आ गया तो उन्होंने भी चंद्रगुप्त को अपने खेल के अंदर शामिल कर लिया और चंद्रगुप्त को कहा और चाणक्य को कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो राजा बने चंद्रगुप्त से एक उसने क्या मांगी थी, दूध देने वाली गाय मांगी थी। लेकिन चंद्रगुप्त राजा बना बैठा था तो उसने क्या कहा, देवता
आप एक नहीं 10 गायें लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, मेरे शासन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप कुछ भी लीजिए। तो चाणक्य को उसके बात करने का तरीका, बोलने की चतुराई, उसका जो कुशल नेतृत्व था, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। लेकिन चाणक्य राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे, तो उनको बदला लेना था। उसके मन में बदला था कि मैं राजा नंद से बदला लूँ। तो उसे ऐसे लगा कि एक जो चंद्रगुप्त राजा है, जो चंद्रगुप्त राजा बना बैठा है, और वो ही मेरी मदद कर सकता है। किसके लिए? राजा नंद से बदला लेने के लिए। तो उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा कि नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए, मुझे 10 गाय नहीं चाहिए। तो उसके बाद ब्राह्मण ने क्या कहा कि ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी की उसकी आवश्यकता हो। तो चंद्रगुप्त ने क्या अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा कि खेतों में गायें चर रही हैं, जो गायें आपको पसंद हो वो ले लीजिए। तो चाणक्य ने कहा कि अगर मुझे जो गाय की रक्षा करता है उसने रोका तो चंद्रगुप्त ने कहा नहीं, मेरे राज्य में आपको कोई नहीं रोक सकेगा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। आप निडर होकर, निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए और ले जाइए। और उसने अपने एक मंत्री को इशारा भी कर दिया कि ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उसके साथ चले जाओ। तो चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हुए, तो इसी बीच में चंद्रगुप्त की माँ आ जाती है। तो माँ, उसकी माँ का नाम क्या है? मुरा। तो वो चाणक्य जब उसकी माँ को देखते हैं तो वो चंद्रगुप्त के बारे में बताते हैं कि जो इसकी हाथ की रेखाएं हैं वो बहुत प्रबल हैं, कि मैं इसमें एक राजा बनने के गुण देख रहा हूँ, तो इसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। हालांकि मुरा भी यही चाहती थी कि मेरा बच्चा बहुत ऊंची शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे, परंतु वो कर नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि जो राजा नंद थे उसने चंद्रगुप्त के पिता को बंदी बना लिया था। तो अब पहले उसके मन में ये नहीं था, लेकिन चाणक्य के कहने से उसके दिमाग में फिर ये बात चलने लग गई कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अवश्य बनेगा। उसके मन में एक भावना, एक विश्वास जाग उठा। चंद्रगुप्त जो बचपन से ही निर्भीक, स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे, तो राजा नंद ने एक बार क्या किया कि अपने दरबारियों, सेवकों, अपने देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा लेने की योजना बनाई। तो उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र राजदरबार के अंदर एक लोहे का पिंजरा बनवा दिया और लोहे के पिंजरे के अंदर एक शेर की मूर्ति रखवा दी। अब सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति इस लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा तो उसको राज्य की तरफ से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी और उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो इस सूचना को चंद्रगुप्त राज दरबार में पहुंचाया गया। तो चंद्रगुप्त ये सुनकर बड़े उत्साह के साथ आ गया और उसने राजा नंद, सभी राज दरबारी तो मुंह नीचे करके बैठे थे, लेकिन राजा नंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त ने कह दिया कि ये काम मैं कर सकता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकूं। राजा नंद ने कहा ठीक है, निकाल लो फिर शेर को पिंजरे से बाहर, लेकिन ध्यान रहे तुम पिंजरा खोल नहीं सकते। तो चंद्रगुप्त ने कहा नहीं, मैं पिंजरा नहीं खोलूँगा, लेकिन मुझे इसके लिए एक दीपक की आवश्यकता होगी। तो राजा नंद ने कहा इसका भी प्रबंध हो जाएगा। तो राजा नंद ने एक जलता हुआ दीपक मंगवा दिया। चंद्रगुप्त ने पूरा उसका निर्णय लिया, पूरा निरीक्षण किया कि पिंजरे के आसपास क्या चीज़ है, अंदर किस चीज़ का शेर बना हुआ है। तो जब उसने पूरा निरीक्षण कर लिया तो उसने क्या किया, उस जलते हुए दीपक को सलाखों के बीच से शेर के पास रख दिया। अब जो जलता हुआ दीपक था उसके सेक से क्या हो गया, शेर पिघलने लगा। क्यों? क्योंकि शेर मोम का था। तो उसकी बुद्धिमानी को देखकर सभी हैरान हो गए। तो राजा नंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की अशर्फियाँ दी, मुद्राएं दी और उसकी मनचाही मांग को भी पूरा करने के लिए पूछा। तो जब उसकी मनचाही मांग आई तो उसने कहा कि मेरे पिता को बंदी गृह से मुक्त किया जाए। तो बचपन से ही बुद्धिमान, साहस और दिखने के कारण यह कहना सही होगा कि होनहार बिरवान के होत सीखने पार, कि वो बचपन से ही ऐसा था, प्रतिभाशाली था। इसीलिए राजा नंद ने क्या किया, उसके पापा को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। इस प्रकार
बाद में क्या हुआ, चंद्रगुप्त एक मगध के सम्राट रहे काफ़ी समय तक और चाणक्य उसके महामंत्री बने। तो चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था उस टाइम पे प्रजा बहुत सुखी संपन्न रही। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त बहुत अच्छा शासक था, बहुत अच्छा राजा था और वह प्रजा को खुश और समृद्ध देखना चाहता था। बच्चे ये थी चैप्टर की समरी, चैप्टर 3 की, होनहार बीरवान के होठ चीखने पात। उसके बाद हमने कुछ टफ वर्ड्स किए थे, कठिन शब्द जो डिक्टेशन वर्ड्स होते हैं वो किए थे, और देन उसके बाद हमने किया था शब्दार्थ। अब शब्दार्थ में मैं दोबारा से फिर एक बार रीड करना चाहूँगी। रोबीली रोबदार, दरिद्र गरीब, वाकपटुता बोलने की चतुराई, प्रतिशोध बदला, गो रक्षक गायों का रक्षक, चयन चुनाव, बंदीगृह कारागर, वाणिज्य व्यापार। और अभाव क्या होता है? कमी, आग्रह हठपूर्वक प्रार्थना, नेतृत्व मार्गदर्शन करना एवं संचालन करना, दिलेरी बहादुरी, उल्लंघन लांघना या न मानना, निर्भीक निडर, सुसमृद्ध अत्यधिक संपन्न। ये बच्चे इसके शब्दार्थ हैं। अब हम आगे जो बात करेंगे मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न जो इसके अंदर दिए हैं उसके मैंने आपको आंसर्स आपके साथ शेयर कर लिए थे, लेकिन कंटेंट बेस भी इसके क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहला मौखिक प्रश्न है, बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे सिंहासन पर। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? राजा राजा का खेल खेल रहे थे। मंत्री बने मित्र का क्या नाम था? विशाखता। चंद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? मुरा। मगध के राजा का क्या नाम था? राजा नंद। बच्चे आगे है इसके लिखित प्रश्न उत्तर। लिखित प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री को क्या आदेश दिया? चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है, मेरी प्रजा को किसी प्रकार का अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और मेरे राज्य का कोष मतलब खजाना गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से क्या मांगने को कहा? चंद्रगुप्त ने कहा, ब्राह्मण देवता आप एक नहीं 10 गायें लीजिए, आप हीरे जवाहरात मांगिए, मेरे जो राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो चाणक्य ने मुरा से क्या कहा था? मुरा कौन थी? चंद्रगुप्त की माँ। तो चाणक्य ने मुरा से कहा था कि चंद्रगुप्त की जो हाथ की रेखाएं हैं वो बड़ी प्रबल हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य ही चमकेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा नंद ने लोगों की बुद्धि परीक्षा के लिए क्या योजना बनाई थी? बच्चे उसने राज दरबार के अंदर लोहे के पिंजरे में शेर की मूर्ति रखवा दी और पूरे राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति पिंजरे को बिना तोड़े इसमें से शेर को बाहर निकाल देगा उसे मैं राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा और उसकी उसका जो मुंह मांगा इनाम होगा वो दूंगा उसे। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, चंद्रगुप्त ने पिंजरा खोले बिना ही शेर को कैसे बाहर निकाला? तो चंद्रगुप्त ने क्या किया? वो बुद्धिमान तो था ही, उसने सलाखों के बीच जलता हुआ दीपक शेर के पास रखा, मोम का बना हुआ शेर था वो पिघलने लग गया और पिंजरे से बाहर निकल आया। बच्चे ये थे लिखित प्रश्न उत्तर। और इसका जो सेकंड इसका पार्ट है वो है पाठ अंश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सीन पैसेज है। सीन पैसेज का मतलब आपकी इसी चैप्टर में से उठाया हुआ एक स्टैंजा है और इसमें से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं, खुद से बनाने हैं। तो इसको आप ओल्ड वन नोटबुक के ऊपर करोगे, इसको फेयर नोटबुक के ऊपर नहीं लिखना है। देन उसके बाद आपका है व्याकरण का पार्ट। व्याकरण के पार्ट में निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण व विशेष्य शब्द छांट कर लिखिए। अब यह आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, बालक, राजा, मुद्राएं, ऊंचा, बलवान, टीला, स्वर्ण, ब्राह्मण, दरिद्र, नेतृत्व, समर्थ, हस्तरेखाएं, कुशल, शेर, निर्भीक, प्रबल। विशेषण व विशेष्य ये आपको बताने हैं। सबसे पहले आपको विशेषण की परिभाषा पता होनी चाहिए, देन उसके बाद आपको विशेष्य पता होना चाहिए, तब आप इसको अलग अलग कर सकते हो। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं।
और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो इनमें से आप बड़ी इजीली इसको अलग अलग कर सकते हो। ग्रामर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो प्रजा की रक्षा करने वाला प्रजापालक, जो कभी संभव ना हो सके वो असंभव, भाषण देने वाला वक्ता, शरण में आया हुआ शरणागत, और जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष। तो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग, बच्चे मुहावरे के अर्थ दिए हुए हैं, आप इजीली इनके वाक्य बना सकते हो। तो इसके अंदर भी सबसे पहला क्या है, आग बबूला होना, मतलब बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा आना। और दूसरा है उंगली उठाना, और उंगली उठाना में दोष लगाना या आरोप लगाना। और तीसरा है घुटने टेकना, घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। आगे बच्चे दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा बताओ। भाववाचक संज्ञा, जब हम संज्ञा का टॉपिक करेंगे तब मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर करूंगी कि संज्ञा क्या होती है, उसके भेद 3 होते हैं और वो क्या क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तब हम क्लियर कट अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ये छोटा सा हमारे पास टॉपिक है तो इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका दिया है वीर, वीर का वीरता, मूर्ख मूर्खता, दूर दूरी, चालाक चालाकी, अहंग अहंकार, पराया परायापन, प्यासा प्यास, शत्रु शत्रुता, और औचित्य का औचित्य, उचित का औचित्य। हाँ जी बच्चे, आज ये आपका रिकैप था चैप्टर 3 का, जो कि मैंने पहले छोटी सी इसकी समरी बताई है। देन उसके बाद हमने दोबारा से फिर इसका बुक वर्क पूरा विद क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। और आप सब बच्चे, मैं इसकी PDF क्वेश्चन आंसर्स की बना के आपको सेंड कर दूंगी। तो आप बच्चों ने फेयर रजिस्टर के ऊपर कठिन शब्द, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न सब अपने अपने फेयर रजिस्टर के ऊपर लिख लेना, और बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी, बहुत अच्छे से लिखना है और नीट एंड क्लीन लिखना है। धन्यवाद।